नाजरीन, मैं हूँ ज़ैद सरफराज। नरेंद्र मोदी जो कि हिंदुत्व का सबसे ख़तरनाक और ताकतवर नाम है, यानी जितनी ताकत और ख़तरनाकी उसने पॉलिटिकली हासिल कर ली है, उसका इदराक अभी हम नहीं कर पा रहे। ये तो तारीख़ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट का जो मुस्लिम शऊर है उसको अभी ये एहसास नहीं है, लेकिन जैसे जैसे तारीख़ आगे बढ़ेगी तो इसके नताइज भी सामने आएंगे और मुसलमानों को एक बहुत तूफ़ान बलाखेज़ का सामना है हिंदुत्व की शक्ल में, और उसको ज़ाहिर है जो लीड कर रहा है मोदी साहब। अभी जो मोदी साहब ने जहां बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी वहां पे राम मंदिर का इफ्तिताह किया, तो 2-3 हफ्ते के बाद वो दुबई चले गए, और दुबई में ख़ास तौर पे अरब एमिरेट्स जो हुकूमत है उन्होंने सरकारी तौर पे उन्हें वेलकम कहा, और 27 एकड़ के करीब जो है वो जगह दी गई है जहाँ पे एक मंदिर तामीर किया गया है बहुत बड़ा, उसको मोदी ने वहाँ पे जाके इफ्तिताह किया है। अरब एमिरेट्स के अंदर हम देखते हैं कि इंडियन असरात बहुत ज़्यादा हैं, उनकी मैन पावर वहाँ पे है, ख़ास तौर पे इन जो टेक्नोलॉजी के हवाले से इंजीनियर हैं, आम लेबर है, ऑफिसर क्लास है, ये तमाम तबकात इंडिया के बहुत ज़्यादा हैं और लाखों की तादाद में वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग। और ना सिर्फ वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को पाल रहे हैं, बल्कि वो इंडियन इकानमी को भी मजबूत कर रहे हैं, और उस वजह से इंडिया के असरात बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो गए हैं। तो अरब एमिरेट्स जो ज़ाहिर है उसके पास एक तो ये सर्विस सेक्टर है और दूसरा तेल था। तेल एक दिन ख़त्म हो जाएगा, उसी के नतीजे के अंदर वो इन चीज़ों को फैलाना चाहते हैं ताकि उनकी इकानमी आगे बढ़े, पीछे की तरफ सफ़र ना शुरू कर दें। तो इसमें वो हर तरह की अक़दार को, वैल्यूज़ को, चाहे वो तहज़ीबी हैं, दीनी हैं या इंसानी हैं, उन्हें वो पसे पुश डाल रहे हैं। कहने को तो ज़ाहिर है वो तहज़ीबी तौर पे मुसलमान हैं और इस्लाम उनका दीन है, लेकिन उनके मुसलमान भाइयों पर जिस तरह इंडिया के अंदर रवैया उनके साथ रखा जा रहा है, जिस तरह उनको गीटोज़ के अंदर धकेला जा रहा है, उनके लिए सियासी रास्ते बंद किए जा रहे हैं, ये सब उनको नज़र आ रहा है यूएई वालों को। लेकिन उन्होंने फिर भी सिर्फ ये कि चंद जो अरब वहाँ पे एमिरेट्स के अंदर जो थोड़ी सी अरब आबादी है, या अपने अल्लो तल्लों के लिए या अपनी हुक्मरानी के लिए इन तमाम तहज़ीबी अक़दार को और उस नज़रियाती वहदत को भी पारा पारा कर दिया है कि कम अज़ कम अगर वो कुछ मुअस्सर हैं तो वो इन शराइत पे भी तो मुअस्सर हो सकते थे कि आप इंडिया के अंदर ये चीज़ें ना करें तो हम आपको यहाँ पे वेलकम कहेंगे, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की भी शराइत नहीं रखी। इसका मतलब है कि कमज़ोरी वहाँ भी मौजूद है कि वो सिर्फ बग़ैर किसी शराइत के इनको वेलकम कह रहे हैं। अब ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रहने वाले जो हम पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये चीज़ समझनी बहुत और हज़म करनी बहुत अजीब व गरीब हो रही है। ये बात समझना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो अब जदीद रियासत जो है वो अपने इदारों के ज़रिए से और वर्किंग के ज़रिए से, जिसमें सिर्फ एक ही शनाख्त होती है जो स्टेट की शनाख्त है या कौमी शनाख्त है, इसके अलावा किसी शनाख्त को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। तो हमें ये समझना चाहिए कि जितने भी दुनिया के अंदर ममालिक हैं जहाँ पे बसने वाले मुसलमान हैं, वो अपनी शनाख्तें जो हैं वो जदीद रियासत के ताबे कर चुके हैं। तो उसी के नतीजे में ये चीज़ सामने आ रही है कि उन्हें अपनी इकानमी से या अपने लाइफस्टाइल से ज़्यादा ताल्लुक़ है बनिस्बत ये कि वो कोई आइडियालॉजिकल ताल्लुक़ अपने ही जैसे लोगों से किसी दूसरे मुल्क में रहने वाले लोगों से रखें। तो ये बड़ी भयानक सूरत हाल है। हिंदुत्व के जो असरात हैं वो ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के अंदर बढ़ रहे हैं, बल्कि उसके असरात अब अरब ममालिक के अंदर भी जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ी इकानमी है और उसके नताइज वहाँ पे सामने आएंगे। और फिर जहाँ पे कि मुसलमानों का ये ख्याल है कि जज़ीरतुल अरब के अंदर से शिर्क को निकाल दिया जाए, तो अब यूएई ज़ाहिर जज़ीरतुल अरब का हिस्सा है, वहाँ पे एक मंदिर का होना ख़ुद मुसलमानों के लिए नज़रियाती तौर पे मुश्किल चीज़ जो है वो सामने आ गई है कि इसको किस तरह वो हल करेंगे, कि जबकि जज़ीरतुल अरब में किसी किस्म के शिर्क से बानी इस्लाम यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो पाकिस्तानियों को इस पे बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए
और हिंदुत्व के हवाले से यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और इनफरादी जो स्कॉलरशिप है उसको काम करना चाहिए कि किस तरह उसने पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रेंथन किया है और मजबूत किया है। तो इसी को जब हम इल्म की दुनिया के अंदर या नॉलेज के डिसिप्लिन में जब समझ लेंगे कि ये आइडियालॉजी या ये जो सियासी नज़रिया है किस तरह पावर हासिल कर रहा है, तो फिर जाहिर है इसको डिफ्यूज़ करने के भी मेथड हमारे सामने आ जाएंगे। तो अभी तो लेकिन वो जिस तरह तलू हुआ है, मतलब यूँ लग रहा है कि जैसे सूरज जो है जो हमारी आंखों को चुंधिया दिया जाए। तो अब इसको समझने की ज़रूरत है और जाहिर है कि ये जज्बात से तो नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज से और हिकमत से ही इस सूरत हाल से निकला जा सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।